आदरणीय सुखदेव जी महाराज ने कहा, परीक्षित भगवान की बड़ी कृपा है। क्या है? भगवान की बड़ी कृपा है। भागवत कथा को सुनने के लिए हम लोग उपस्थित हुए। कई जन्मों के जब भाग्य उदय होते हैं, पुण्य जाकर इकट्ठे होते हैं, तब जाकर हमें एक बार कथा सुनने को मिलती है। और तुम्हें बार बार कथा सुनने का मौका मिले तो समझना तुम्हारे ऊपर भगवान की विशेष कृपा चल रही है। आप सभी लोग कथा को सुनकर, कथा का रसास्वादन करके जितने आनंदित होते हो, तुम्हारे ऊपर बैठे पूर्वज तुमसे ज्यादा आनंदित होते हैं। बोले हरे कृष्णा। वो अपने मन में सोचते हैं, वारे हमारे कुल में, हमारे घर में ये कैसी बेटी उत्पन्न हुई है, कैसा बेटा हुआ है। धन्य है ये बेटा, धन्य है ये बेटी जो पंडाल में बैठकर, भागवत के सम्मुख बैठकर व्यास जी के मुख से कथा का रसास्वादन कर रहा है और कर रही है। वो गदगद होते हैं। पितृदेवता, सुनो जरा ध्यान से, और हम लोगों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। बाथू के पागलों, बोले हरे कृष्णा। आप लोग सत्संग में बैठे हैं, कथा में बैठे हैं। आप लोग किस में बैठे हैं? जोर से बोल दो। कथा में बैठे हैं आप लोग, वो भी इतनी गर्मी में। गर्मी बड़ी है ना, इतने विचित्र माहौल में। ज्यादातर लोग शाम होते ही या तो पब में चले जाते हैं या क्लब में चले जाते हैं। बोले हरे कृष्णा। आजकल के पुरुषों की तो बात छोड़ो, बड़े घर की माताएं भी पी रही हैं। बोले हरे कृष्णा। राम 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 राम। बजरंग बली उनके ऊपर कृपा करे। आप जरा विचार करिए, जब माताओं के विचार विचित्र हो जाएंगे, ये माताएं विचित्र विचार वाली हो जाएंगी, तो बच्चों को क्या संस्कार मिलेंगे? राम राम राम। भगवान इनको सद्बुद्धि दे। ऐसे समय में जब कलयुग का बड़ा प्रभाव है हम लोगों के ऊपर, बोले हरे कृष्णा। किसका प्रभाव चल रहा है? कलयुग का प्रभाव चल रहा है। उस प्रभाव में भगवान जी, ठाकुर जी, कन्हैया जी कुछ लोगों को ही कथा सुनने के लिए चुनते हैं। वो लोग आप लोग ही हैं। बोले हरे कृष्ण। आप लोग 3 दिन की कथा के रस को पी चुके हो। भागवत रूपी अमृत रस 3 दिन का आप लोग पी चुके हो, और चौथे दिन की कथा का रस पीने के लिए आप लोग तैयार बैठे हो। 88,000 ऋषियों से कहते हैं तुम भी धन्य हो, और मैं आज कहता हूं कि आप लोग भी और आप लोगों का गांव भी धन्य है।
एक एक घर से लोग आ रहे हैं, 3 घंटे पंडाल में बैठ रहे हैं।